हेलो दोस्तों, फरवरी 5 स्टेट बैंक ऑफ इंडिया या एसबीआई के क्वार्टर 3 के नतीजे आए हैं। कैसे नतीजे आए हैं दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं, इंपॉर्टेंट नंबर के साथ डिस्कस करेंगे। दोस्तों सबसे पहले हम जानते हैं कि बैंक ने जो इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट से पैसा कमाया है या नहीं, क्योंकि बैंक के लिए बहुत ही जरूरी है, क्योंकि वो लोन देते हैं, वहां से इंटरेस्ट कमाते हैं। तो आप देखिए 30,687 करोड़ का ये इंटरेस्ट इनकम है। अगर आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखें तो ये थोड़ा सा कम हुआ है, लेकिन ईयर ऑन ईयर देखें, मतलब अक्टूबर से 2020 के साथ कंपेयर करें तो लगभग 6.5% बढ़ा है। अगली चीज है मार्जिन्स। मार्जिन्स क्या एसबीआई के बढ़े हैं? तो देखिए, अगर आप पिछली साल के साथ कंपेयर करें तो 3.34 से 3.40, तो मार्जिन थोड़े से बढ़े हैं, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर मार्जिन थोड़े कम हुए हैं दोस्तों। अगली चीज मैं आपको प्रॉफिट्स के बारे में बताऊं। प्रॉफिट्स में अगर आप देखेंगे तो 62% प्रॉफिट बढ़े हैं। इस बार का प्रॉफिट है 8,432 करोड़। अब बहुत दूसरी जगह में भी अगर आप देख रहे होंगे तो ये 62% को बहुत हाईलाइट किया जा रहा होगा। क्यों? क्योंकि अगर आप अक्टूबर से दिसंबर 2020 के साथ कंपेयर करें तो 5,196 करोड़ का तब का प्रॉफिट था, और अभी 8,432 करोड़ का प्रॉफिट है। तो 62% प्रॉफिट बढ़ा है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर जो थोड़ा सा कम लग रहा था, लेकिन प्रॉफिट्स इनफैक्ट क्वार्टर ऑन क्वार्टर बढ़े हैं। देखिए जो जुलाई से सितंबर जो जो 3 महीने थे, 7,626 करोड़ का प्रॉफिट था। तो आप जो मेन हेडलाइंस देख रहे हैं अलग अलग वेबसाइट्स में या फिर दूसरी सब जगह में 62%, तो ये है ईयर ऑन ईयर प्रॉफिट बढ़ना। अगली चीज है एनपीए। एनपीए का जनरली कम हो तो ज्यादा अच्छा है। तो देखिए 1.23% था, तो एनपीए एक्चुअली में थोड़ा सा बढ़ा है 1.34%, लेकिन वही एनपीए को अगर हम कंपेयर करें क्वार्टर ऑन क्वार्टर तो एनपीए कम हो रहा है। क्योंकि देखिए कोविड का एक डिस्ट्रप्शन था, तो उस हिसाब से अगर आप देखेंगे तो एनपीए कम हुए हैं। ये एक बहुत ही पॉजिटिव चीज है। अगर आप टोटल अगर एनपीए के बारे में देखें तो एक्सपेक्टेशन थोड़ा एनपीए की ज्यादा ही की, लेकिन एनपीए कम हुए हैं। अगर आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर अगर आप बात करते हैं, लोन दे पा रही है या नहीं, 8.47 लोन ग्रोथ हुई है, डिपॉजिट ग्रोथ 8.8% हुई है। हम जब टर्न अराउंड स्टोरीज की बात करते हैं तो बहुत सारे नाम आते हैं इन्वेस्टर्स के, लेकिन एसबीआई एक ऐसा नाम है जो बहुत इन्वेस्टर्स शायद बात नहीं करते हैं। अब देखिए, अब हम लोन्स की बात करें, बहुत जरूरी है कि लोन ग्रोथ हो रहा है कि नहीं। तो एसबीआई का बहुत ज्यादा अभी फोकस है रिटेल में। 39% से 40%, 42% अब लोन हो गया है। तो रिटेल को लोन दे रहे हैं, तो किसको लोन कम दे रहे हैं? कॉर्पोरेट्स को लोन कम दे रहे हैं। रिटेल लोन का ग्रोथ आप देखिए 2020 से 2021 में 14%, एग्री लोन 3.66%, मतलब मोस्टली रिटेल लोन। अब रिटेल लोन कौन सी होती है? जैसे समझ लीजिए आपको हाउसिंग लोन चाहिए, आपको पर्सनल लोन चाहिए, तो ये सब रिटेल लोन्स होती है। उसके साथ साथ अगर आप देखेंगे टोटल 8.47 ग्रोथ यहां पर हुआ है। कॉर्पोरेट्स में अगर आप देखेंगे तो इनफैक्ट डी ग्रो हुआ है, मतलब बैंक अभी कॉर्पोरेट्स में बहुत फोकस नहीं कर रही है। ऐसा नहीं है कि वो फोकस नहीं कर रही है, और अभी भी आप देख सकते हैं 7.83 लाख करोड़ का एक तरीके से लोन आउटस्टैंडिंग है, लेकिन फोकस अभी रिटेल लोन को ही ग्रो करने में है। आप देख सकते हैं होम लोन आप देखें 5.38 लाख करोड़ है। अब ये आप सोचिए, जो सबसे बड़ी होम लोन की कंपनी है एचडीएफसी लिमिटेड, उसकी अगर मैं आउटस्टैंडिंग अगर मैं बात करूं, अगर मैं उनके एयूएम की बात करूं तो वो 6.2 लाख करोड़ है। तो एसबीआई, बहुत सारे हम होम लोन की भी कंपनियां देखते रहते हैं, लेकिन एसबीआई अपने में एक बैंक तो है ही, एक अपने में एक होम लोन का भी एक बहुत बड़ा, एक कहते हैं ना, बेहेमोथ है। साथ साथ ऑटो लोन, ये सब पर्सनल लोन है जहां पर एसबीआई ने ग्रो किया है। सबसे ज्यादा आप ग्रो देखेंगे तो एक्सप्रेस क्रेडिट में किया है, और पर्सनल जो गोल्ड लोन है वहां पर सबसे ज्यादा भी फोकस स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का है। फिर डिपॉजिट ग्रोथ, क्या करंट अकाउंट आ रहे हैं, क्या सेविंग अकाउंट आ रहे हैं? तो देखिए करंट अकाउंट लगभग 8% बढ़ा है ईयर ऑन ईयर, सेविंग अकाउंट 10% बढ़ा है, टर्म डिपॉजिट भी बढ़े। तो बैंक लोन तो दे रही है, लेकिन लोन के साथ साथ वो डिपॉजिट भी ले रही है। एनपीएस कम होने चाहिए, तो एनपीएस क्या कम है? तो देखिए कोविड का एक डिस्ट्रप्शन वाला साल था, तो अगर आप सितंबर के साथ अगर आप कंपेयर करते हैं तो एनपीएस कम हुए हैं। नेट एनपीए दिखा रहा हूं 37,119 करोड़ से 34,540 करोड़। इनफैक्ट यहां पर स्लिपेज भी रहेगा, ये देखिए स्लिपेज रेशियो भी अगर आप देखेंगे तो 1.16 करोड़ है। अब पिछले जो फाइनेंशियल ईयर का जो दिसंबर, उसके साथ भी कंपेयर करना थोड़ा मुश्किल इसलिए भी हो जाता है क्योंकि उस समय जो था प्रोफॉर्मा एनपीए भी था, तो वो एक चीज है। तो एनीवे अगर हम देखेंगे, अगर ओवरऑल अगर हम बात करेंगे तो एनपीए क्वार्टर ऑन क्वार्टर अगर आप देखें
तो एनपीए कम हो रहे हैं एटलीस्ट इन 9 महीनों में। अभी फिलहाल 1.34% का एनपीए है और ग्रॉस एनपीए 4.50, मतलब एनपीए एक कम हो रहा है, ये तो बिल्कुल दिख ही रहा है। मार्जिन अगर आप बात करें तो फिलहाल अगर डोमेस्टिक मार्जिन 3.35% है, होलसेल 3.11, कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट लगभग कांस्टेंट ही है, यील्ड टू इन्वेस्टमेंट लगभग कांस्टेंट ही। तो ये सब नंबर अगर आप देखेंगे तो Q2 और Q3 लगभग समान ही रिजल्ट आए हैं। अब रिटर्न ऑन इक्विटी, मैं क्यों थोड़ी देर पहले बोल रहा था एक टर्न अराउंड स्टोरी, आप देख सकते हैं ये पिछले 22 साल का एसबीआई का रिटर्न ऑन इक्विटी का डेटा है। और यहां पर एक बहुत बड़ा पेन का पीरियड था 2017-18 में, आपको याद होगा एसबीआई को कोई टच भी नहीं करता था, कॉर्पोरेट एनपीएस थे, बहुत ज्यादा एनपीएस थे। देखिए रिटेल पर आज बैंक क्यों फोकस कर रहा है, रिटेल में बैंक लोन 10 लाख 20 लाख की, कोई होम लोन 30-40 लाख की देते हैं, पर्सनल लोन 2-4 लाख की देते हैं, तो कहीं ना कहीं अगर कुछ एनपीए हो भी जाते हैं तो भी वो संभाल सकते हैं। लेकिन समझ लीजिए एक बड़े पावर प्रोजेक्ट में उन्होंने लोन दे दी, 1000 करोड़ की लोन दे दी, तो अगर वो नहीं चला, और हुए भी हैं नहीं भी चले हैं, कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर में नहीं चला, तो फिर उनके पूरी बैंक की जो बुक है उसमें स्ट्रेस आ जाता है। वही कुछ ऐसा हुआ था 2015, 16, 17 के समय में जब एनपीएस बहुत बढ़ गए थे। लेकिन अब अभी देख रहे हैं रिटर्न ऑन जो इक्विटी है अभी 14% है, और अगर आप हिस्टोरिकल रिटर्न ऑन इक्विटी देखें उसके आसपास में ये आ रहा है, हिस्टोरिकल 15.2 है, तो एसबीआई उस लेवल तक पहुंच रहा है, मतलब एक तरीके से ऊपर की तरफ हम देख पा रहे हैं ये आया है। ओवरऑल ये नतीजों एक बार फिर से मैं फाइनल बता दूं, इंटरेस्ट इनकम इंक्रीज यहां पर हुआ है। अगर आप प्रॉफिट्स की बात करें 8432 करोड़ का प्रॉफिट है, मुझे उम्मीद आपको वैल्यू मिल रही होगी दोस्तों। इन सब डेटास के बाद कोई भी कहीं पर भी डाउट हो तो जरूर पूछिएगा। नेट इंटरेस्ट मार्जिन अभी आप देखेंगे, अगर डोमेस्टिक सिर्फ देखेंगे तो अभी 3.40 है, और पूरा बैंक का अगर आप देखेंगे 3.15% है। तो मार्जिन जो है थोड़े क्वार्टर ऑन क्वार्टर कम हुए हैं, तो नेट इंटरेस्ट मार्जिन में थोड़ा सा डिसपॉइंटमेंट है, लेकिन नेट प्रॉफिट आप देखेंगे तो वो इंक्रीज हुआ है। इंटरेस्ट इनकम आप देखेंगे लगभग समान है। एनपीएस की अगर आप बात करेंगे तो एनपीएस भी लगभग अभी फिलहाल थोड़े कम हो रहे हैं। ओवरऑल एक डिसेंट रिजल्ट है, संतोषजनक रिजल्ट है, बहुत ही एक्सेप्शनली ग्रेट रिजल्ट नहीं है, लेकिन जितना एक्सपेक्ट किया जा रहा था वैसे ही रिजल्ट है, कोई नेगेटिव सरप्राइज नहीं है इस एसबीआई के रिजल्ट में। अब मार्केट किस हिसाब से इन इन रिजल्ट्स को लेगी, मुझे लगता है अगले कुछ दिनों में पता चलेगा, बट एक शानदार एक डिसेंट नतीजे तो एसबीआई के आए ही हैं दोस्तों। आपके व्यूज जरूर बताइए कमेंट सेक्शन में। धन्यवाद आपके टाइम के लिए, थैंक यू वेरी मच।